हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वो भी साइंस का। साइंस का वो क्वेश्चन लाया हूँ जो आपका प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन है, उसमें जो अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन होता है वो कितना क्वेश्चन पूछा गया, मुझे कितने नंबर का पूछा गया, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यही क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप सभी को ध्यान से आज का ये क्वेश्चन देखना होगा। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, साइंस का पेपर देने जाएंगे ना, वो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक बार नहीं, कई बार आया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसका कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज वही बच्चे ये वीडियो देखेंगे जो साइंस में 70 में 70 लाना चाहते हैं और कम समय में लाना चाहते हैं। मात्र 2 दिन पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं छोड़ूंगा, चाहे 4 क्वेश्चन चाहे 5 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसमें पूछा क्या गया है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कह रहा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या कह रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। और सबसे ज्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो चीज हम बताने जा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जरूर पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब तक आपका बोर्ड एग्जाम समाप्त नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, वायु में प्रकाश की चाल। क्या दिया है, वायु में प्रकाश। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, समझ लीजिए अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे आपका 70 में 70 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, आप इधर उधर मत देखिए, सीधा बोर्ड में देखिए। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना बाबू, आपका 70 में 70 कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आइए क्या कहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। उसके बाद अपवर्तनांक दिया, क्या माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। कितना दिया है, 1.5। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो आप सभी को सूत्र नहीं मालूम होता है। सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमसे पूछ दिया है प्रकाश में, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, माध्यम का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो आपसे पूछा क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो सकता है, देखिएगा तो सूत्र होता है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की अब हमको कुछ नहीं करना, इसी सूत्र में जो चीज दिया है
वो चीज लिख दीजिए, रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गलतियां यही करते, कहाँ करते हैं, दिया गया है अपूर्णांक कितना दिया है 1.5। वायु में प्रकाश चाल कितना दिया है, वायु में प्रकाश चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ बटे। अब प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा ना कि माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मान लेते हैं क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या पूछा है, प्रकाश की चाल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से काटे ना कि ये 1.5 1.5 और 1.5 दूना 3, यहां हो जाएगा 1 बराबर 2 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, गलतियां यही करते हैं सीधा, आप लोग तिर्यक गुणा नहीं कर पाते, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 1 × 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, तो तिरछा गुणा करेंगे हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर कितना जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, उनको सूत्र याद है नहीं रहता। दोस्तों यही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, और किस तरीके से यही क्वेश्चन और किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन यही है और थोड़ा सा बदल दिया है, क्या बदल दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा, कह रहा वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, किसमें, वायु मतलब हवा, हाँ ध्यान से पेन और कॉपी लेकर नोट करिएगा। कह रहा कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः मतलब क्रम से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, बस उसी को दूसरे लहजे में दूसरे तरीके से पूछ लिया है। ठीक है, चलिए बताते हैं। इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि आपको क्या दिया है, क्या पूछा है, ये चीजें मालूम रहेगा ना, और सूत्र, तो आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और वही बच्चे इस वीडियो देखिएगा जो टॉपर बनना चाहते हैं। ठीक, देखिए तो क्या करेंगे, आपको दिया क्या, वायु में प्रकाश की चाल, क्या दिया है आपको, दिया है वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद क्या दिया है, फिर तथा कांच में प्रकाश की चाल, क्या दिया है, कांच में प्रकाश की चाल, क्या दिया, 2 × क्या दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाबू ध्यान दीजिएगा, बस अगर आपने ये ले लिया कि हमको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या पूछा है, जो पूछा है क्या उसका सूत्र हमें मालूम है, अगर सूत्र मालूम रहेगा आप सभी को ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो आपको सूत्र याद करके जाना पड़ेगा। ठीक, बाकी मैं तरीका बताऊंगा क्या होगा। अब हमसे पूछा क्या है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, लिखें क्या, हमसे पूछा क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु
के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। क्या पूछा है? कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? हमसे पूछा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ क्या दिया? वायु। अब इसमें इसको अगर निकालना है तो पहले क्या दिया है? वायु में प्रकाश की चाल निकालना है। इसमें निकालना है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, क्या लिखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे, और क्या दिया है? कांच में प्रकाश की चाल। इसमें दिया है वायु प्रकाश चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। बस, कुछ भी नहीं करना है। यही अगर यही सूत्र याद रहेगा ना, अगर सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन कर जाएंगे। क्या करेंगे? अब जो जो दिया है आप लिख दीजिए। वायु प्रकाश चाल होता है, आप सभी को मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे कांच में प्रकाश चाल। कांच में प्रकाश चाल कितना दिया है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये 10⁸ 10⁸ कट जाएगा तो बचे क्या? 3/2। अगर आप 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे ना भाई साहब, आपका बोर्ड एग्जाम में जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे ना, ये मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व साबित होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अपवर्तनांक का। जितने भी सवाल आया है, जितने भी बार पूछा गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आप सभी के सामने आया हूं। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है और क्या इसका तरीका सॉल्व करने का होता है। तो ये वीडियो केवल वही देखेंगे जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है, जो 70 में 70 लाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम परीक्षा के दिन पढ़ लेंगे, वो वीडियो बिल्कुल देखिएगा ही मत, क्योंकि आप ऐसे लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं। अगर टॉपर बनना है, 70 में 70 लाना है, आज सभी को ये क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कैसे करना चाहिए। तो क्या कहा है आपका कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा है? इसमें जो क्वेश्चन कहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1. ध्यान से देखिएगा, यही सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अगर बाबू तैयार नहीं करोगे ना तो आपका 70 में 70 लाने का सपना टूट जाएगा। ठीक, इसलिए पेन और कॉपी लेकर के जरूर इस क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है, वो विकल्प में पूछा गया है और थियरी में भी पूछा गया है, आंतरिक प्रश्न के रूप में भी ये पूछा गया है। ठीक है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? बस जस्ट इसी का उल्टा पूछा है। कांच का वायु सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है इतना, और पूछा वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जस्ट इसी का उल्टा। क्या करना है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा है कि कांच का किसके सापेक्ष? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या दिया है? देखिए, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या दिया है? 1.5। अब आपसे पूछा क्या? इसी का उल्टा। क्या पूछा है? इसी का उल्टा। उल्टा क्या पूछा है? पूछा है कि वायु का कांच के सापेक्ष है अपवर्तनांक से पूछा है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पूछा है? वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हमसे उल्टा पूछा, तब क्या करेंगे? इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या हो जाएगा कि
ये हो जाएगा 1/1.5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से दशमलव हटाओ तो यहाँ बटे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10/15। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। जब आप इसको भाग दोगे ना 2 में, यहाँ आ जाएगा 2/3, भाग देंगे आएगा 0.666 आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करिएगा, क्योंकि गलती आप लोग यही ज्यादा करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछे। आंसर कितना है हमारा 0.665। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तैयार करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्या कहा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, समझ लीजिए। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया है। कह वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक कितने दिए हैं, 4/3। गौर से देखिए इसको, गौर से, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या दिया, 4/3 एवं 3/2 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष ना, क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, कितना दिया है आपका, इसको लिखा जाता है ANW, क्या लिखा जाएगा, ANW, क्या लिखा जाएगा, AN, इसको लिखा जाता है क्या, ANW, ये क्या हो जाएगा 4/3। उसके बाद क्या कहा है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, वायु का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। इसको क्या लिखा जाएगा, ANG, क्या लिखा जाएगा, ANG मतलब होता है ग्रास। ये लिखा, इसको क्या बताया गया, ये आपका है 3/2, क्या आया है 3/2 दिया है। हम तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सिमेट्रिक था, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए, आप सबको ध्यान देना चाहिए, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। मैं यही जानना चाहता था कि आप ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ है पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, बहुत ध्यान दो, एग्जाम पास में 2 दिन एग्जाम है आपका साइंस का, मतलब 2 दिन रह गया है, इसको तैयार कर लो, ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कोई बात नहीं मगर ध्यान, आगे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हमको निकालना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष क्या होगा, इसका हो जाएगा ANW/ANG। ये कितना दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है आपका 4/3, फिर बटन क्या आपका है 3/2। अब इसमें क्या होगा, ये इसका गुणा, इस 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 4 दूनी 8/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस आप सभी को
इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आपको अगला वाला क्वेश्चन बताते हैं, जो आपका एक चित्र के माध्यम से चित्र दिया गया है, उसी के माध्यम से हमको अपूर्णांक निकालना है। कह रहा है कि चित्र की सहायता से द्रव का अपूर्णांक ज्ञात करिए। द्रव का अपूर्णांक, इसमें देखिए आपका एक होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। इसमें क्या दिया, अब ये वाला जो कोड दिया है ना, ये दिया है 135 अंश। अगर आपको द्रव का इस द्रव का अपूर्णांक निकालना है तो आप सभी को मालूम चाहिए कि आपतन कोण कितना है और अपवर्तन कोण कितना है। ठीक, अगर हम यहाँ से अभिलंब डालें, क्या डालें, अभिलंब, ऐसे अभिलंब डाला जाए तो ये वाला पूरा कोण कितना है, 135 है। और आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा कोण कितना बनता है, 90 अंश का। तो ये वाला जो कोण बचेगा, ये बच जाएगा आपका कितना, 45 अंश। कितना हो जाएगा आपका, जो आपतन कोण है, आपतन कोण कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश। उसके बाद अगर ये वाला पूरा कोण 120 अंश है, तो जो अपवर्तन कोण होगा क्या होगा, अपवर्तन कोण ये कितना हो जाएगा आपका, आर बराबर ये हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि 90 ये होता है, बाकी जो बच गया ये आपको हो जाएगा 30 अंश। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमसे पूछा द्रव का अपूर्णांक। तो द्रव का अपूर्णांक हो जाएगा, द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई कितना दिया है, ये दिया है 45 अंश। क्या हो जाएगा आपका, साइन 45 बटे साइन, अब यहाँ पर आपको साइन 45 और साइन 30 का मान रख देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 45 मान कितना होता है, 1/√, में इसका मान होता है 1/2। कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, याद रख लीजिए, पूछता है कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 2/√, में 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, ये देखिएगा। अब जो इसका हम करेंगे परिमेयीकरण, तो क्या हो जाएगा, 2/√2, तो √2 से √2 गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2, क्योंकि इसका मान कितना होता है 2, तो हो जाएगा आपका √2। इसे कहते हैं 1.41। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस द्रव का अपूर्णांक कितना है, √2 या 1.41। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न चित्र में अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तन कोण क्या होता है, आर, तथा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, ये नहीं होगा, क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। किसके बीच में, अभिलंब और, यानी कि अपवर्तित किरण के बीच में, इसके बीच में अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। बाबू यहाँ परावर्तन शब्द नहीं रहेगा, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, मैं यही जानना चाहता था, आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वो दर्पण का, वो प्रकाश का परावर्तन का, अपवर्तन की बात चल रहा है, यहाँ अपवर्तन होगा। ठीक है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा, ये पूरा 90 होते थे, कितना हो जाएगा आपका 60। जो आपका अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, 90 - 30 बराबर 60 अंश होगा। क्या होगा, 60। ये जो आपका
आपतन कोण कितना होता है, क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण कितना होता है, ये वाला होता है, ये क्या होता है आपका आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा आपका 45 अंश। हमसे पूछा द्वितीय माध्यम का अपूर्णांक, क्या हो जाएगा साइन, तो अपूर्णांक हो जाएगा n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आई कितना आया है आपका 60 अंश, हो जाएगा साइन 60 अंश बटे साइन 45 अंश। और साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट में 3/2, कितना होता है 3/। यही गलतियां होती है, यही अगर आपको कोण मालूम नहीं रहेगा ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए आप सभी को त्रिकोणमिति के टेबल याद करके भी जाना पड़ेगा। तो साइन 45 मान कितना होता है 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2, तीसरे गुणा हो जाएगा √2 गुणे √3/1, ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √6/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस हो गया। इतने ही प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो ऐसे शानदार वीडियो, ऐसे शानदार टॉपिक में लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तभी तत्काल हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।